आई थिंक सेल्स नेविगेटर में फिल्टर क्राइटेरिया हमने यूज कर लिया और यूज करके हमारा जो भी रिलेवेंट डेटा है वो हमने निकाल लिया। बट यस सर। काफी टाइम से उसको यूज करते हैं सेल्स नेविगेटर को, एक बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है कि जैसे लेट्स एज्यूम टेक अ केस कि हमने 10-12 फिल्टर क्राइटेरिया डाला और हमें करीब 1000 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। तो विनो की लिमिटेशन ये होती है कि पर पेज आपको 25 कॉन्टैक्ट से दिखेंगे यदि हम पीपल डेटा की बात कर रहे हैं। अब टिपिकली देखा ये गया है कि यदि 1000 आपका कॉन्टैक्ट है और तो ऑलमोस्ट 40 पेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम शुरू के 10 पेजेस में तो हमें लगता है, शुरू के 5 पेजेस में तो लगता है कि एग्जैक्टली एकदम ऑलमोस्ट 90-100% मैच है, जो हमारी फिल्टर क्राइटेरिया है, जो एक्चुअल डेटा है उसका मैच। तो ये मैच का परसेंटेज ये देखा गया कि ये धीरे धीरे ये कम होता जाता है। और मैं यदि उसको थोड़ा सा एवरेज टर्म में बताना चाहूँ तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ पेजेस जाने के बाद वो रेलिवेंस इतना कम हो जाता है कि फिर उस पर एक अलग मैनुअल फिल्टरिंग करके काम करना पड़ता है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसको कैसे अकाउंट करना चाहिए जब हम इस डेटा को यूज करना चाहें, कि कैसे इसको यूज करके हम डिजिटल मार्केटिंग करें ऑन लिंक्डइन। ये आपने जो क्वेश्चन किया है, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो इसके बेसिक्स को सबसे पहले समझना चाहिए कि लिंक्डइन का जो इंटेंट है वो सबको रेलेवेंट प्रोफाइल प्रोवाइड करना है। इसलिए उसने बहुत सारे फिल्टर इंक्लूड किए हुए हैं अपने सर्च नेविगेटर में। इट डजंट मीन कि सारे फिल्टर्स पे उसके पास रेलेवेंट डेटा होगा ही, और अगर होंगे तो उसकी लिमिटेशंस होगी 100, बिल्कुल। 200, 500। हो सकता है किसी स्मॉल फिल्टर्स पे आपके मिलियंस ऑफ डेटा भी होगा। बट जब हमारे पास बहुत सारा फिल्टर मिलता है ना, तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम बहुत सारे फिल्टर यूज कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि एकदम से मुझे पॉलिश डेटा ही मिल जाए। तो ऐसे में होता क्या है, लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है, जिसके पास उतना डेटा ही नहीं है, तो रेलेवेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वो शुरू के 10, 20, 50 पेज में तो अच्छे रिजल्ट देता है। आप देख सकते हैं कि शुरू के 5, 7, 10 जो पेज है, हर पेज पे आपको रेलेवेंट है, बट एक नेक्स्ट पेज से आपकी रेलेवेंसी कम होती चली जाती है। लुक अलाइक टाइप ऑफ ऑडियंस आपको मिलते हैं, एग्जैक्टली वो नहीं मिलता है। इसके रीजन है क्योंकि आप जितने ज्यादा फिल्टर यूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी रेलेवेंसी अदर पेजेस में कम होगी। अब जो ये मैं पेजेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा दर्शक को बता देना चाहूंगा कि वो पेजेस क्या है। जैसे मैंने नेविगेटर यूज किया है, और यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक फिल्टर यूज किया है जियोग्राफी के ऊपर, एशिया, और मैंने चाइना एक्सक्लूड किया है क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू डू एनी मार्केटिंग विथ माय चाइनीज डेमोग्राफिक्स। तो मैंने उसे एक्सक्लूड कर दिया। तो अब मेरे देखिए, मेरे जो ऑडियंस काउंट है 213 मिलियन है। इट डजंट मीन कि ये सारा डेटा मुझे यहाँ मिल जाएगा। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो डेटा पूरा माइन कर लेंगे और ये तो काफी हेल्पफुल है। नो, यहाँ पे एक लिमिटेशन है जो कि मैं बता रहा था, पेजेस। आप यहाँ से देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 करके ये पेज गया, और ये मैक्सिमम 100 पेज तक ही आप जा सकते हैं। यानी टोटल आपको कितना दिखेगा, 25 एक पेज पे आपको ये प्रोफाइल दिख रहे हैं, और आपको 100 पेज है तो 2500 से ज्यादा पेज आप नहीं देख सकते। तो आपको ये 2500 से ज्यादा लोग आपको नहीं दिखेंगे। तो ये जो 213 मिलियन प्लस रिजल्ट है, उसमें से आपके काम के बचे सिर्फ 2500 ही। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको ये जो डेटा पॉइंट है, इसमें कुछ फिल्टर आपको अप्लाई करने होंगे, जैसे कि आप डेटा को और थोड़ा कम करते 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 आप उसके पास पहुंचेंगे। तो यहाँ मैंने चूंकि फिल्टर ही बहुत कम यूज किया है। अब किसी की बहुत ज्यादा इच्छा है कि चलो हर जगह हर फिल्टर यूज करते हैं, जो मेरे काम का है 6 to 10 ईयर्स ले लेते हैं। जैसे उसे उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, हमारा इंडस्ट्री भी क्लियर है और मैं इंटर आईटी सर्विसेज में लेना चाहूंगा, फिर बहुत सारे फिल्टर हैं। तो ये सारे कनेक्शन अगर हम सब कुछ यूज करें, किसी को लगता है डिसीजन मेकर्स रोल में मुझे चाहिए जो काफी ज्यादा सीनियर, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट पर्सन हु इज अ सी एक्सपर्ट, अ पर्सन हु आर डायरेक्टर। ठीक है, तो मैंने इतने लोगों को लिया है। अब फिर भी अभी जब मैंने लिया है, ये काफी रेलेवेंट है। अभी तक फिल्टर में आप देखिए तो 38,000 डेटा है, बट इट डजंट मीन इट विल गोइंग टू एंड हियर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन अप्लाई। तो जितनी फिल्टर आप अप्लाई करते जाते हो, नंबर ऑफ ऑडियंस यहाँ से कम होती जाएगी, और जितने कम होते जाएंगे उतनी जो हर पेज के बाद आपकी रेलेवेंसी कम होती जाएगी। यानी जो भी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हो सकता है कि अगले पेजेस में आफ्टर 6, 7, 8, 10 और मे बी 20 पेज लेटर योर रेलेवेंसी विल डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये एक ऐसा चीज है जो लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें ह्यूमनली डाटा को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रेलेवेंट डेटा हो और बल्क में भी डेटा हो,
तो फिर हमें ऐसे फ़िल्टर अप्लाई करने होंगे जो नियर अबाउट रेलेवेंट डेटा दे, और अगर हम ह्यूमन टच देते हैं तो उन डेटा का एक बार फ़िल्टर अपनी आँखों से भी देख के पता कर सकते हैं। उनके पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल को विज़िट करके नए टैब में ओपन करके भी आप देख सकते हो कि ये कैसा दिखता है, इनके प्रोफ़ाइल के बारे में स्नैपशॉट आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो आप इस बेसिस पे भी इनको डिसाइड कर सकते हो। जो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, मोटो और मोटिव, ये सेल्स नेविगेटर का ये है कि आप यहाँ से स्क्रैप नहीं कीजिए। मोटिव यहाँ पे ये है कि अगर आपके लिए ये रेलेवेंट पर्सन है, तो आप इनसे बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हुए, आप इनको मैसेज कर मैसेज सकते भेज हो, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। आप सकते उससे कनेक्ट हो सकते हो, आप इसे सेव कर सकते हो। सेव मीन्स कि मेबी दैट पर्सन इज़ रेलेवेंट टू अस और वी कैन रीच आउट टू देम एंड मेबी इट विल कन्वर्ट एज़ a लीड और एज़ a कस्टमर। सो दैट इज द यूज ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ सेल्स नेविगेटर। तो आप इस तरीके से अगर इसे सोचते हैं तो काफ़ी अच्छा टूल है, और इस तरीके से अगर आप इसको बनाते हो, इस तरह से आप इसका एक, आप यहाँ पे देखेंगे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव सर्च का और सेव पर्सोनास। तो इससे रिलेटेड आप जितने भी ये मुझे रिजल्ट आया है इसको हम सेव कर सकते हैं, या फिर इस फिल्टर्स को हम सिर्फ सेव कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, या तो हम अपने फिल्टर को सेव कर लें ताकि बार बार ये फ़िल्टर से रिलेटेड हमारे रिज़ल्ट आते जाएँ और मैं इसको वेरीफ़ाई करके जो भी पर्सन रिलेवेंट है उससे मैं कनेक्ट हो जाऊँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पर्सन को ही डायरेक्ट हम सेव कर लें यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन हमारे लिए काफ़ी रिलेवेंट है। सो आफ्टर सेविंग इट वी कैन टेक अप मेनी थिंग्स इन आवर अकाउंट, कि वो देखिए यहाँ पे आप कौन से लिस्ट में आप सेव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन लेगा, और फिर आप इसके स्नैपशॉट आप आसानी से फ़ॉलो कर सकते हैं, इनकी एक्टिविटी पे आप नज़र रख सकते हो। इसने क्या किया है, कहाँ पे क्या पोस्ट किया है, इसकी कंपनी में क्या बात हो रही है, ये सारी बातें भी आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको सेल्स नेविगेटर में आसानी से देखने को मिल जाती है, जो आपको रेगुलर सेल्स लिंक्डइन में नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं इसके सेल्स नेविगेटर पेज पे आया, नॉर्मली जब आप लिंक्डइन पेज पे जाते हो, तो लोगों को लिंक्डइन व्यू होता है और उससे पता चल जाता है कि आप उनके लिंक्डइन पे गए थे। बट सेल्स नेविगेटर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। मैं आया, यहाँ पे आप जो व्यू देख रहे हो कस्टमाइज़ व्यू है। यहाँ आप देखेंगे तो 40% से ये आपको मिलवा सकते हैं, ये सारे डिसीजन मेकर्स हैं, जो इनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। इनका एक्सपीरियंस क्या है वो दिख रहा है, इंटरेस्ट क्या-क्या है, इनके फीचर, स्किल्स, एंडोर्समेंट क्या-क्या है। तो जो लोग जिस एक्सपर्टीज़ को बिलॉन्ग करते हैं, उनकी एंडोर्समेंट उस फील्ड में ज़्यादा होती है, तो आप उससे उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में पता कर सकते हैं। आप यहाँ रिलेशनशिप कॉलम दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि इस पर्सन से कनेक्ट होने के बाद आप किस लोगों से कनेक्ट कर सकते हो आसानी से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कह सकता हूँ कि लिंक्डइन थोड़ा ऐड ऑन करके देता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा ऐड ऑन है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नेविगेटर। तो इसका यूज़ करके लोग अपनी रेलेवेंसी फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं फ़िल्टरिंग, ये उससे ज़्यादा बढ़ के है, आपके पर्सपेक्टिव में काफ़ी हेल्प